हेलो बच्चों। तो आज हम लोग यहां पे लेक्चर 8 करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने बच्चों यहां पे किया था वो लेबनीज थ्योरम के ऊपर किया था। यहां पे बस 2 पड़ाव और बाकी है। आज यहां पे लेक्चर 8 हम लोग करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और एक लास्ट लेक्चर बाकी रहेगा जो कि कल तक यहां पे कंप्लीट हो चुका होगा। आज का लेक्चर, आज का यहां पे जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो क्या है? वो डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम है। ये भी जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एक साल जेईई मेंस में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। सो लेट अस फोकस ऑन द टॉपिक। और ये वो चीज है जहां से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए था, पर हम क्या है, भावनाओं में बह गए थोड़ा सा। हमने क्या बोला, क्या कि सर इनडेफिनिट तो पढ़ ही लिए हैं, इनडेफिनिट में आप एक काम करो, क्या कि लिमिट लगा दो तो वो डेफिनिट हो जाता है, तो डेफिनिट भी पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो? लेकिन एक्चुअली स्टार्ट यहां से होना चाहिए था, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो बेसिक आइडिया होता है वो एक्चुअली लिमिट ऑफ सम से ही समझ में आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आइडिया होता है वो एक्चुअली लिमिट ऑफ सम से ही समझ में आता है। अब हम ये कैसे समझेंगे? यहां पे अगर यार मुझे एक इंटीग्रेशन दिया गया है, यहां पे अगर मुझे एक इंटीग्रेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया है क्या कि a से लेकर b तक का इंटीग्रेशन करना है, और ये f ऑफ x से dx का इंटीग्रेशन करना है। मतलब ये इंटीग्रेशन को आप लोग सॉल्व करके बताओ। तो आप इसको एरिया कह रहे हो, तो आप एरिया कैसे कह रहे हो और वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये बताओ जरा। तो हम यहां पे मान लेते हैं, यहां पे जो मेरा फंक्शन है f ऑफ x वो मेरा ये है, ये जो कर्व बना हुआ है वो मेरा एक फंक्शन है। हमें यहां पे a से लेकर b तक जाना है। ये पॉइंट को हम लोगों ने a पॉइंट माना है, और ये लास्ट वाला पॉइंट यहां पे क्या है, b पॉइंट है। अब यहां पे a से लेकर b तक जाना है मुझे, और पूरा एरिया कैलकुलेट करके बताना है। अब यहां पे मुझे पूरा एरिया निकालना है। यहां पे जो एरिया का आंसर आएगा वही मेरे यहां पे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि आप है ना यहां पे एक रेक्टेंगल बना लो, यहां पे आप एक काम करो क्या कि आप यहां पे एक रेक्टेंगल बना लो, और ये वाला जो एरिया आ रहा है ना रेक्टेंगल का, वही आप यहां पे रिपोर्ट कर दो। ये वाला जो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है वही आप यहां पे क्या करो, रिपोर्ट कर दो। तो आप लोग यहां पे बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, थोड़ी होता है। अगर आप एग्जैक्ट एरिया निकालने की बात कर रहे हो तो ये ऊपर वाले को हम लोग थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, ये ऊपर वाले को हम लोग थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। बट ये थॉट बुरा नहीं था टू स्टार्ट ऑफ विथ। मैंने ये जो बताया वो एस्टिमेशन के हिसाब से तो ठीक ही था, कि हां आपने लगभग ये बता दिया कि आपका आंसर इससे बड़ा होगा। लेकिन यहां पे हमें एस्टिमेशन नहीं करना है, हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे एग्जैक्ट एरिया बताना है। तो हम बोल रहे हैं ठीक है भाई, इसका भी हम लोग कुछ ना कुछ इलाज तो करेंगे। तो यहां पे रुको थोड़ा सा। सो आपको ये नहीं चाहिए तो ठीक है, इसको हटा दो। फिर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो एक काम करो, इसको हटा दो। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं क्या कि हमें a से लेकर b तक का रीजन का एरिया निकालना है। तो यहां पर हम लोग एक रेक्टेंगल नहीं बना रहे हैं, अब हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं
क्या कि आप है ना, अब यहां पे काम करो, क्या कि बीच से एक लाइन खींच दो, बीच से एक लाइन खींच दो, और यहां पे अब आपके पास में दो रेक्टेंगल बन चुका है। एक रेक्टेंगल ये बन चुका है और एक रेक्टेंगल ये बन चुका है। यहां पे हम लोग क्या किए, एक रेक्टेंगल ना बना के हम लोग यहां पे दो रेक्टेंगल बना लिए। हम लोग यहां पे बीच से लाइन खींच लिए और फिर यहां पे बोल रहे क्या कि आप एरिया बता दो, और यही जो एरिया का आंसर आएगा वो हम लोग फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे। तो आप मुझे यहां पर फिर बताओ, क्या यहां पे आपको संतुष्टि मिलेगी? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि इस केस में भी मेरा ये वाला एरिया तो छूट ही रहा है और यहां पे भी छोटा सा एरिया मेरा छूट रहा है। यहां पे तो हमें क्या करना है, ए से बी तक का एग्जैक्ट एरिया निकालकर बताना है। हालांकि ये पहले वाले से तो अच्छा ही है, मतलब पहले वाले में तो हम लोगों के पास में एक ही रेक्टेंगल बना रहे थे, यहां पे तो दो रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो इस केस में एरिया जो छूट रहा है वो कम छूट रहा है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट वाले सिनेरियो से। लेकिन यहां पे वही बात हो जाती है, यहां पे हमें बताना क्या है, एग्जैक्ट एरिया बताना है। तो अगर हमें यहां पे एग्जैक्ट एरिया निकालना है तो यहां पे मैं दो के जगह तीन रेक्टेंगल बना लेता हूं, तीन के जगह चार रेक्टेंगल बना लेता हूं, पांच रेक्टेंगल बना लेता हूं, बहुत सारे रेक्टेंगल बना लेता हूं। तो अगर मैं रेक्टेंगल का यहां पे काउंट बढ़ाते ही जाऊं तो जितना ज्यादा रेक्टेंगल बनेगा उतना ही बेटर रिजल्ट आएगा क्या? जैसे कि यहां पे आपको बना हुआ दिख भी रहा है, जैसे कि यहां पे आपको बना हुआ दिख भी रहा है। तो पहला वाला रेक्टेंगल में ये मेरा छोटा सा एरिया बच रहा है, दूसरा वाला रेक्टेंगल में ये छोटा सा एरिया बच रहा है, तीसरा वाला रेक्टेंगल में ये छोटा सा एरिया बच रहा है। उसी तरह छोटा 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 करते करते यहां पे मैं क्या आंसर रिपोर्ट कर सकता हूं? मेजरली मैंने यहां पे बहुत हद तक चीजों को संभाल लिया है। मेजरली अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने बहुत हद तक चीजों को संभाल लिया है। तो मैंने यहां पे जो है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर लिया है। लेकिन अगर मैं इन रेक्टेंगल के विड्थ को कम करते ही जाऊं तो क्या होगा? अगर ये जो रेक्टेंगल का विड्थ है, अगर इस रेक्टेंगल के विड्थ को हम लोग कम करते ही जाए तो क्या होगा? यहां पे जो बचा हुआ एरिया है वो भी क्या कम होता चला जाएगा? जल्दी से यस और नो करके बताओ। अगर मैं रेक्टेंगल के विड्थ को कम करते ही जाऊं तो जो एरिया मुझसे छूट रहा है क्या वो एरिया भी कम होते चला जाएगा? मतलब क्या हम लोग क्लोजर टू करेक्शन जा रहे हैं? क्या हम लोग क्लोजर टू करेक्ट आंसर पहुंच रहे हैं? जल्दी से बताओ यस और नो। यस। तो चलो, अगर हम इस बात से यहां पे एग्री कर रहे हैं कि छोटे विड्थ के रेक्टेंगल लेने से फायदा होता है, छोटे विड्थ के रेक्टेंगल लेने से फायदा होता है, जितना रेक्टेंगल आपका छोटा विड्थ का होगा उतना ही हम लोगों का एरिया जो निकल कर आएगा वो एग्जैक्ट निकल कर आएगा। जैसे यहां पे अगर इस फिगर को देखोगे आप लोग तो जितना छोटा रेक्टेंगल आप लोग लोगे उतना ही यहां पर हम लोग क्लोजर टू करेक्शन, क्लोजर टू अपना आंसर जा रहे होंगे। इस बात से आप लोग यहां पे सारे लोग एग्री कर रहे होंगे। तो यहां पे छोटे विड्थ के रेक्टेंगल लेने से फायदा होता है। तो अभी हम लोग इन जनरल यहां पे एच विड्थ का रेक्टेंगल मानकर चल रहे हैं, यहां पे इन जनरल हम लोग एच विड्थ का रेक्टेंगल मानकर चल रहे हैं। आगे हम लोग एच का कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, अभी हम लोग कम से कम यहां पे अपना कैलकुलेशन करना तो स्टार्ट कर दे, ठीक है? तो अगर मैंने यहां पे एच विड्थ का रेक्टेंगल माना है
तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट मार्क कर रहा हूं, वो सही है क्या देखना तुम लोग सारे लोग। पॉइंट यहां पे कौन कौन सा है, तो यहां पे ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब एच विड्थ का रेक्टेंगल है तो दूसरा जो पॉइंट आएगा वो ए प्लस एच ही आएगा, तीसरा जो पॉइंट आएगा वो ए प्लस 2h आएगा, क्योंकि सारे रेक्टेंगल का विड्थ जो हम लोगों ने यहां पे माना है वो क्या माना है, h के बराबर माना है। सारे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल यहां पे क्या है, h के बराबर है। उसी तरह मैं यहां पे चलता जाऊंगा तो लास्ट में मेरा जो ये पॉइंट मिलेगा वो क्या, a प्लस NH मिलेगा। लास्ट वाला पॉइंट यहां पे जो मिलेगा वो क्या, a प्लस NH मिलेगा। और लास्ट वाला ही पॉइंट क्या है, b के बराबर है। यहां पे मैंने a से शुरू किया था तो a प्लस एच, a प्लस 2h, उसी तरह मैं यहां पे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल से ले रहा हूं, तो लास्ट वाला पॉइंट यहां पे जो आएगा वो a प्लस NH ही आएगा। और a प्लस NH किसके बराबर है, तो b के बराबर है। अब यहां से मैं h का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं, h किसके बराबर है ये बता सकता हूं, तो h यहां पे किसके बराबर है, b माइनस ए अपॉन एन के बराबर है। यहां पे मुझे h का रिलेशन मिल गया, b माइनस ए अपॉन एन के बराबर है। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ऑल राइट, अब मुझे यहां पे बात करनी क्या है, एरिया की बात करनी है। अब मुझे यहां पे एरिया की बात करनी है, तो मैं यहां पर अगर एरिया कैलकुलेट करने जाऊंगा रेक्टेंगल की, तो यहां पे मुझे सारे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके बताना है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे अगर मैं पहले वाले रेक्टेंगल को देखता हूं, यहां पे पहले वाले रेक्टेंगल को देखता हूं, तो ये रेक्टेंगल का हाइट जो निकल के आएगा, ये रेक्टेंगल का हाइट किस पॉइंट पे निकला है, ए पॉइंट पे निकला है। यहां पे ए पॉइंट पे निकला है, तो यहां पे जो हाइट निकलेगा वो मैं क्या, एफ ऑफ ए, इसको अभी फिलहाल के लिए डिनोट कर सकता हूं। उसी तरह यहां पे दूसरा रेक्टेंगल का अगर मैं हाइट देखूंगा, तो दूसरा रेक्टेंगल का हाइट यहां पे कहां निकला है, a प्लस एच पे निकला है। तो ये जो पॉइंट निकलकर आएगा वो क्या निकलकर आएगा, f ऑफ a प्लस एच। उसी तरह अगर लास्ट वाले रेक्टेंगल का हाइट में अगर देखूं, तो लास्ट वाले रेक्टेंगल का हाइट इस लाइन के थ्रू निकला है। तो यहां पे ये लाइन का अगर हाइट में देखूं, तो यहां पे मैं क्या मार्क करूंगा, ये क्या है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h। यहां पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालकर बताना है। तो मैं यहां पर अगर फर्स्ट वाले रेक्टेंगल को देखूंगा, तो फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ ए। दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो ये भी विड्थ है क्या, h, और यहां पे हाइट क्या निकल के आया, a प्लस एच। तीसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया देखूंगा, तो तीसरा वाला रेक्टेंगल क्या है, ये मेरा है h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h। उसी तरह मैं यहां पे लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखता हूं, तो यहां पे लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ, यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ h। तो यहां पे मुझे हर जगह h तो दिख ही रहा है, तो क्यों ना मैं यहां पे h को कॉमन निकाल लेता हूं। यहां पे मैं h को कॉमन निकाल लेता हूं, और यहां पे मुझे f बहुत जगह दिख रहा है। यहां पे मुझे f बहुत जगह दिख रहा है, f ऑफ a दिख रहा है, f ऑफ a प्लस h दिख रहा है, f ऑफ a प्लस 2h दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्या क्लब करके सिग्मा के साथ लिख सकते हैं क्या, हम लोग इसी चीज को क्या क्लब करके सिग्मा के साथ लिख सकते हैं। सिग्मा एफ ऑफ, यहां पे क्या है, a प्लस, यहां पे मैं लिख रहा हूं आर एच। ये r यहां पे स्टार्ट हो रहा है कहां से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहां तक जा रहा है, तो ये n-1 तक जा रहा है।
ये जो f आपको दिख रहा है बहुत सारा, तो हम लोगों ने क्या किया, h को तो कॉमन निकाल लिया और जो बहुत सारा f दिख रहा था उसको हम लोगों ने सिग्मा के अंदर क्लब करके लिख लिया। तो ये सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जा रहा है। अगर यहां पे r इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो f ऑफ a आएगा, r को 1 पुट करोगे तो f ऑफ a प्लस h आएगा। उसी तरह अपर लिमिट क्या है, n-1 है। तो जब r का वैल्यू n-1 होगा तो लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे एरिया क्या है, एरिया यहां पे है h टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n-1 f ऑफ a प्लस r h। अब h का जो वैल्यू हम लोगों ने यहां पे निकाल के रखा था b माइनस a बाय n, क्या मैं उसको यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं? h का जो यहां पे वैल्यू निकाल के रखे थे b माइनस a बाय n, तो क्या उसको यहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूं? और वही चीज यहां पे आपका लिखा हुआ b माइनस a बाय n, h के जगह लिखे। अब f ऑफ ये आया a प्लस h के जगह में फिर से यहां पे क्या लिखे, b माइनस a बाय n, और यहां पे r जो है मल्टीप्लाई में उसको हम लोग ऐसे चीज रखे हुए, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे हम लोग एरिया को क्या लिख सकते हैं, यहां पे अगर मैं एरिया की बात करूं, मुझे यहां पे एरिया का कैलकुलेशन करना है। तो एरिया किसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, ए से लेके बी तक, यहां पे एफ ऑफ एक्स से डीएक्स का एरिया कैलकुलेट कर रहे थे। ये आया किसके बराबर, तो बी माइनस ए अपॉन एन इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो यहां पे आएगा ए प्लस आर तो है ही, एच के जगह यहां पे फिर से मैंने क्या लिखा, बी माइनस ए अपॉन एन लिखा है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं यहां पे लिमिट लगा रहा हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे मैं लिमिट लगा रहा हूं n टेंड्स टू इंफिनिटी। n क्या है यहां पे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा उतना ही मेरा रेक्टेंगल का विड्थ क्या होगा, कम होते चला जाएगा। यहां पे मैं जितना n ज्यादा लूं, जितना नंबर ऑफ रेक्टेंगल ज्यादा लूं, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल लेने से फायदा क्या होगा, रेक्टेंगल का जो विड्थ होगा वो कम होते चला जाएगा। जैसे यहां पे हम लोगों को दिख रहा है कि यहां पे जितना ज्यादा आप लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल लेंगे तो रेक्टेंगल का विड्थ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब 0 होते जा रहा है। तो मेरे पास में क्या एग्जैक्ट एरिया निकल के आएगा, यस और नो? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दूं तो रेक्टेंगल का विड्थ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में मेरे पास में यहां पे जो एरिया निकलेगा वो एग्जैक्ट एरिया निकल कर आएगा। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, कि एरिया हमें अगर इंटीग्रेशन से निकालने आता है, अगर हमें एरिया इंटीग्रेशन से निकालने आता है, इंटीग्रेशन यहां पे क्या है, ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स से डीएक्स का, तो इसी चीज को हम लोग यहां पे लिमिट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग यहां पे लिमिट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। इसी चीज को हम लोग यहां पे लिमिट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहां पे समेशन भी आएगा बच्चों आप लोगों का, क्योंकि यहां पे समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1 जा रहा था, तो यहां पे समेशन भी आएगा r इज इक्वल टू 0 से n-1। इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लेना, r इज इक्वल टू 0 से n-1। h क्या है मेरा, यहां पे है b माइनस a बाय n, और यहां पे f ऑफ क्या है, a प्लस आर एच है, तो h की जगह में यहां पे भी b माइनस a बाय n हम लोग पुट कर सकते हैं। सो यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, एरिया है वो पता है हमें इस इंटीग्रेशन से आता है, एरिया हमें पता है इस इंटीग्रेशन से आता है। a से लेकर b तक f ऑफ x से dx का अगर हम लोग यहां पे इंटीग्रेशन कैलकुलेट करें तो वो एरिया ही बताएगा।
लेकिन अगर हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो भी एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो अगर मेरे पास में ये गंदा सा एक्सप्रेशन भी आता है क्वेश्चन में, अगर मानो क्वेश्चन में ये गंदा सा एक्सप्रेशन भी कुछ आता है निकलकर, तो हम लोग इस गंदे से एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे ना, तो एरिया का जो आंसर निकलकर आना है वो भी क्या आएगा, वो भी मेरा यहां पे सेम आएगा। तो यहां पे होता क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ सम ये एक ही चीज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ सम ये दोनों कैसी चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये इंटर कन्वर्टिबल है। क्या है ये, इंटर कन्वर्टिबल। और अगर ये इंटर कन्वर्टिबल है तो हमें इससे बेनिफिट क्या होगा कि यार अगर मेरे पास में कोई गंदा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मुझे बहुत सारा सिग्मा दे रखा है, अभी हम लोग यहां पे आगे चल के सवाल करेंगे, तो अगर मानो यहां पे आपके पास में गंदा सा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे मुझे बहुत सारा सिग्मा दे रखा है, मतलब बहुत सारा टर्म प्लस में दे रखा है, तो यहां पर हम लोग सिग्मा को सॉल्व नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग सिग्मा को सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग उसी चीज को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पे इसका मतलब क्या आना चाहिए, आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। यहां पे आपको लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो राइट, तो वो चीज अब हम लोग यहां पे देखते हैं क्या कि लिमिट ऑफ सम को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो यहां पे लिमिट ऑफ सम टू डेफिनेट इंटीग्रल, यहां पे लिमिट ऑफ सम को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सो फॉर अ टाइम बिंग अपना जो यहां पे कंपैरिजन है वो सही तरीके से देखते आए। लेट अस मेक अ स्मॉल चेंज, क्या कि यहां पे मैं a के जगह 0 पुट कर रहा हूं और यहां पे मैं b के जगह 1 पुट कर रहा हूं। a के जगह यहां पे मैं 0 पुट कर रहा हूं और b के जगह 1 ले लेता हूं। तो देखते हैं यहां पे होगा क्या क्या, यहां पे देखते हैं होगा क्या क्या। तो यहां पे मेरा क्या है, लिमिट, यहां पे मेरा क्या है, लिमिट, यहां पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सिग्मा, सिग्मा ये जाएगा r इज इक्वल टू 0 से n-1, यहां पे बन जाएगा b माइनस a बाई एन, b को लेंगे 1, a को लेंगे 0, तो यहां पे आएगा 1 बाई एन। या f ऑफ, यहां पे a क्या है, 0 के बराबर ही है, b का वैल्यू पुट करेंगे 1, a का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा r अपॉन n। अब इसी चीज को यहां पे हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 0 से लेके 1, f ऑफ x से dx, ये इसी के बराबर आएगा। यहां पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं लिमिट ऑफ सम का और डेफिनेट इंटीग्रल का। अगर मानो यहां पे क्वेश्चन में हम लोगों को लिमिट ऑफ सम दे दिया जाता है तो हम लोगों को कन्वर्ट करते आना चाहिए इंटीग्रेशन में, कि लिमिट ऑफ सम को हम लोग यहां पे कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो हम लोग यहां पे बेसिकली कंपैरिजन करेंगे। यहां पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि यही जो लिमिट ऑफ सम अभी हम लोग देखे थे तो ये किसके बराबर था, ये a से लेकर b तक f ऑफ x से dx के बराबर ही था। तो यहां पे हम लोगों को रिप्लेसमेंट करते आना चाहिए। तो अब यहां पे आएगा मजा, अब यहां पे करेंगे कंपेयर। बड़े से सिग्मा को कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में, यहां पे बड़े से सिग्मा को कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन में। तो यहां पे कंपैरिजन करके हम लोग यहां पे नोट डाउन कर रहे हैं कुछ कुछ चीजें। जैसे अगर मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे f के अंदर r अपॉन n दिख रहा है, और यहां पे अगर मैं देखता हूं राइट हैंड साइड तो f के अंदर यहां पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो यहां पे सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा क्या कि यहां पे r बाय n को किससे रिप्लेस कर दो,
यहां r बाय n को x से रिप्लेस कर दो। लेफ्ट हैंड साइड में f के अंदर r बाय n है और राइट हैंड साइड में f के अंदर x है। तो यहां पे सबसे पहले दिमाग में आएगा क्या कि रिप्लेसमेंट ही करना है, लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो यहां पे r बाय n लिखा हुआ है, अगला साइड x लिखा हुआ है, तो r बाय n की जगह x पुट कर दो। अब यहां पे मुझे f ऑफ x के साथ dx दिख रहा है, f ऑफ x के साथ dx दिख रहा है। यहां पे f ऑफ r बाय n की जगह क्या दिख रहा है, 1 बाय n दिख रहा है। तो दूसरा रिप्लेसमेंट मैं यहां पे ये सोचूंगा क्या कि 1 बाय n को रिप्लेस कर दो dx। यहां पे 1 बाय n को रिप्लेस कर दो dx। अब यहां पे तीसरा रिप्लेसमेंट जो होगा वो लिमिट सिग्मा को यहां पे चेंज करेंगे इंटीग्रेशन में। आपका टॉपिक ही क्या है, लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेशन में चेंज करना है। लिमिट ऑफ सम किसमें चेंज करना है, इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो लिमिट ऑफ सम यहां पे इंटीग्रेशन में चेंज हो गया। अब यहां पे बात आता है क्या कि सर इंटीग्रेशन का अपर लिमिट क्या लेंगे और लोअर लिमिट क्या लेंगे। सो इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है क्या कि इंटीग्रेशन का अपर लिमिट कैसे निकालेंगे और लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे। तो आप जब यहां पे लिमिट लगाते हो तो यहां पर भी इसको लिमिट ही कहते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जा रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी लिमिट ही है। यहां पे जो लिमिट लगा हुआ है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, r के ऊपर लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में समेशन में लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 0 से n-1, तो ये भी लिमिट ही है। ये लिमिट किसके ऊपर लगा हुआ है, तो r के ऊपर लगा हुआ है। तो आप यहां पे अगर इंटीग्रेशन का लिमिट निकालना चाह रहे हो, मतलब आप यहां पे x का लिमिट निकालोगे। इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल तो x है, मतलब आप लोग यहां पे x का लिमिट निकालोगे। तो यहां पर अगर मुझे इंटीग्रेशन का अपर लिमिट निकालना है, यहां पे मुझे अगर इंटीग्रेशन का अपर लिमिट निकालना है, तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट हम लोग यहां पे कैसे निकालेंगे, सिग्मा ऑफ अपर लिमिट निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे n से। यहां पे ये कैसे लिखे उस चीज को देखना ध्यान से और समझना। लेफ्ट हैंड साइड में समेशन लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 0 से n-1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में r के ऊपर लिमिट लगी है, राइट हैंड साइड में आपको x के ऊपर लिमिट लगाना है। तो x क्या है, r अपॉन n है, तो सबसे पहले तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा n से। x क्या है आपका, r अपॉन n है, तो आपको सबसे पहले तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप कर दो लिमिट, यहां पे n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां पे आपका अपर लिमिट निकल के आएगा। उसी तरह सिमिलरली अगर आपको लोअर लिमिट निकालना है तो आप क्या करो, समेशन लोअर लिमिट देखो और डिवाइड कर दो n से, और इसको क्या करो, n को टेंडिंग करवा दो इंफिनिटी पे। तो यहां पे आपका इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट निकल कर आ जाएगा। यहां पे हम ये क्यों कर रहे हैं, समझ आया ना। यहां पे r की लिमिट है और राइट हैंड साइड में x की लिमिट है, तो x क्या है मेरा, r अपॉन n है, तो इसीलिए हम लोग यहां पे डिवाइड किए n से, और n यहां पे क्या है, टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो यहां पे ये कंपैरिजन आप लोगों को करते आना चाहिए, ये रिप्लेसमेंट आप लोगों को करते आना चाहिए। अब ये रिप्लेसमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर डूइंग क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो अभी हर एक सवाल जो है यहां पे आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो यहां पे सवाल के ऊपर चलते हैं और देखते हैं सवाल किस तरह का यहां पे पूछा जाता है। तो यहां पे पहला ही सवाल जो है वो जेईई मेंस 2022 का सवाल है। करना क्या है, देखो आपको यहां पे बहुत गंदा एक्सप्रेशन मिला है, आपको यहां पे बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन मिला है,
उसको करना क्या है, बहुत अच्छे इंटीग्रेशन में चेंज करना है। यहां पे बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन मिला है, उसको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो मुझे तो सबसे पहले यहां पे लिमिट ऑफ सम दिखना चाहिए। यहां पे क्या आपको लिमिट दिख रहा है? तो यहां पे हाँ भैया मुझे लिमिट दिख रहा है। यहां पे लिमिट आपको क्या दिख रहा है? यहां पे लिमिट दिख रहा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको क्या यहां पे सम दिख रहा है? तो लिमिट के अंदर यहां पे समथिंग प्लस है, फिर समथिंग प्लस है, फिर समथिंग प्लस है, तो बहुत सारा प्लस है। तो इसको क्या मैं समेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? इसको क्या मैं यहां पे समेशन के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? तो मैं यहां पे इसको समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब यहां पे समेशन के फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिख रहे हैं वो देखते हैं। तो अगर यहां पे सारे टर्म को देखोगे, यहां पे क्वेश्चन में अगर आप सारे टर्म्स को देखोगे तो सारे टर्म्स में यहां पे न्यूमरेटर में तो n स्क्वायर ही बन रहा है, तो न्यूमरेटर में n स्क्वायर तो बना ही लो। अपॉन डिनोमिनेटर में देखोगे तो डिनोमिनेटर में आपको दो ब्रैकेट दिख रहा है। पहले वाले टर्म में देखेंगे तो n स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे में n प्लस 1। फिर दूसरा वाला टर्म को देखो तो n स्क्वायर प्लस 4 और n प्लस 2। तीसरे वाले को देखो तो n स्क्वायर प्लस 9 n प्लस 3। मतलब डिनोमिनेटर में जो दो ब्रैकेट है उसमें पहला वाला तो सेम ही है, मतलब पहले पोजीशन पे जो है वो सेम है, n स्क्वायर है n है। दूसरा टर्म में भी n स्क्वायर है n है, तीसरा टर्म में भी n स्क्वायर है n है। अब यहां पे चेंज क्या हो रहा है? दूसरा पोजीशन पे जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर वो चेंज हो रहा है। तो यहां पे और आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको कुछ पैटर्न बनते नजर आएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1, उसी तरह यहां पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा यहां पे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे आएगा क्या 9, उसी तरह n का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा n स्क्वायर आएगा। तो यहां पे मुझे एक पैटर्न बनते नजर दिखाई दी। तो यहां पे हम लोग समेशन के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो यहां पे मैं लिख दूं n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और ये आएगा n प्लस r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर मिलेगा। अब यहां पे r कहां से शुरू हो रहा है? तो r यहां पे 1 से शुरू हो रहा है, जा कहां तक रहा है? तो n तक जा रहा है। तो यहां पे जो ऊपर में बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन दिख रहा था उसको हम लोग यहां पे बहुत कॉम्पैक्ट कर लिए, हम लोग यहां पे लिमिट ऑफ सम में चेंज कर लिए। अब यहां पे मुझे लिमिट भी दिख रही है, अब मुझे यहां पे सम भी दिख रहा है। तो ये लिमिट ऑफ सम को मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में अब चेंज करूंगा और मुझे यहां पे रिप्लेसमेंट पता है। यहां पे रिप्लेसमेंट को अगर मैं देखूं तो यहां पे r अपॉन n को x में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे ये जो टर्म है n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और n प्लस r, इसको आप लोग क्या करो r अपॉन n में चेंज करने का सोचो, क्योंकि r अपॉन n में चेंज होगा तभी तो जाके हम लोग उसको x लिख पाएंगे। r अपॉन n में चेंज होगा तभी तो उसको हम लोग x से लिख पाएंगे। तो मैं यहां पर क्या काम करता हूं, मैं यहां पे लिमिट ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये समेशन आपका है r इज इक्वल टू 1, ये रहा n, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है उसको तो रहने देते हैं, सॉरी न्यूमरेटर में n स्क्वायर है उसको तो रहने देते हैं। डिनोमिनेटर में यहां पे देखे तो ये n स्क्वायर है, तो क्या मैं पहला वाला ब्रैकेट से n स्क्वायर को कॉमन ले लूं? तो यहां पे जो मुझे मिलेगा वो r अपॉन n का स्क्वायर मिलेगा। पहले वाले ब्रैकेट से n स्क्वायर लिए हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट से n कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर दूसरा ब्रैकेट में क्या बनेगा 1 प्लस r अपॉन n बनेगा। तो यहां पे पहले वाले ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन लिए थे, दूसरे वाले ब्रैकेट से n कॉमन लिए थे। तो यहां पे जो आपका टर्म दिख रहा है ना वो r अपॉन n में आपको दिख रहा है। यहां पे जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल आउट भी कर लो, तो n स्क्वायर और n स्क्वायर यहां पे कैंसल आउट हो गया है।
अब यहां पे आप लोग सक्सेसफुली रिप्लेसमेंट कर सकते हो। यहां पे लिमिट और सम दिख रहा है, तो लिमिट ऑफ सम को यहां पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं डिफिनेट लगा के, इंटीग्रेशन लगा दिए। यहां पे जहां जहां आपको r बाय एन दिख रहा है, तो r बाय एन को हम लोग यहां पे रिप्लेस किससे करते हैं, x से रिप्लेस करते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस एक्स। उसके बाद यहां पे 1 अपॉन एन है, तो 1 अपॉन एन को हम लोग यहां पे किससे रिप्लेस करते हैं, तो dx से रिप्लेस करते हैं। 1 अपॉन एन को यहां पे किससे रिप्लेस करते हैं, तो यहां पे dx से रिप्लेस करते हैं। अब यहां पे बात आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। तो यहां पे इंटीग्रेशन का अपर लिमिट क्या पुट करेंगे, तो यहां पे समेशन का अपर लिमिट है n, तो n अपॉन n करेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आ जाएगा। अब यहां पे इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, समेशन का लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन n करते हैं और n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये टेंडिंग टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब अब आपको कुल मिला के ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये जो आपका गंदा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था लिमिट ऑफ सम का, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज कर लिया। यहां पे हम लोगों ने रिप्लेसमेंट पढ़ लिया है, किसको किस चीज से रिप्लेस करना है वो देख लिया। तो आप लोग वो चीज बनाने का ट्राई करना। अभी यहां पे और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यहां पे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पे जो मैनिपुलेशंस कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे कैसे खुद से सोच सकते हैं। तो वो आपको विथ प्रैक्टिस करते आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। आप लोग इस इंटीग्रेशन को पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ब्रेक करके क्या आ जाएगा, 1/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 तक, इसको आप लोग यहाँ पे ब्रेक करोगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा दूसरा टर्म 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आ जाएगा टाइम्स ऑफ आपका क्या, dx। अब यहाँ पे अलग अलग करो और इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पे आएगा 1/2। यहां पे अगर पहले वाले टर्म को अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। tan इनवर्स x लिमिट है 0 से 1, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। फिर माइनस यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड फिर से कर दो, तो ये इंटीग्रेशन 0 से 1, ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। लास्ट वाला टर्म का यहाँ पे ln आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे लिमिट जो लगेगा वो लगेगा 0 से 1। तो यहाँ पे 1/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स पाई बाय tan इनवर्स 1 वो बराबर होगा π/4 के। 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ये आएगा 1/2, यहाँ पे क्या बनेगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसका यहाँ पे जो लिमिट होगा वो 0 से 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका ln 2 आएगा। 0 पुट करेंगे तो ln 1 होगा, ln 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे इसको भी लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा π/4। यहां पे अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 ln 2 आएगा, तो यहां पे ln 2 माइनस हाफ ऑफ ln 2, तो यहां पे क्या बचेगा प्लस हाफ ऑफ ln 2। लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो यहां पे ln 1 बनेगा जो बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहां पे इसका जो आंसर आया है वो आया है 1/2 ब्रैकेट π/4 प्लस ln 2 अपॉन 2। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन मेरा सही है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 8 आएगा और 1/4 आएगा। तो पाई बाय 8 प्लस 1/4 ln2, मतलब यहां पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। पाई बाय 8 प्लस 1/4 ln2, ये जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व किया जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। पहला ही सवाल जो यहाँ पे था वो बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पे आपको लिमिट दिया हुआ था, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सारे टर्म को कंबाइंड करके समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। अब यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट याद होना चाहिए कि किसको किससे रिप्लेस करना है, उसी के हिसाब से यहां पे हम लोग मैनिपुलेशंस करेंगे। तो r अपॉन n हमें बनाना था, तो यहां पे डिनोमिनेटर को क्या किए, n स्क्वायर से डिवाइड किया और एक ब्रैकेट को n से डिवाइड किया, या तो कॉमन निकाल लो, बात बराबर ही है। और उसके बाद यहां पे रिप्लेसमेंट लगा के लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज किया और फिर यहां पे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। तो पहला सवाल यहां पे हम लोगों से बन चुका है। चलते हैं अगले सवाल पे। यहां पे आप लोग जितना सवाल करोगे उतना आप लोगों की यहां पे प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। यहां पे भी मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ये बहुत सारा दिख रहा है। तो यहां पे लिमिट के जो अंदर लिखा हुआ है ये है लिमिट आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहां पे लिमिट के जो अंदर लिखा हुआ है, क्या मैं इसको समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं? तो हाँ, मैं इसको समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, तो n प्लस 1 है अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये n प्लस 2 है अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये तो और आसान है भाई। यहां पे n प्लस r होगा तो नीचे क्या आएगा, n का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। n प्लस r होगा तो नीचे क्या आएगा, n का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब यहाँ पे r कहां से कहां तक जा रहा है, तो यहाँ पे r 1 से लेके 2n तक जा रहा है। तो ये जो मेरा दिया हुआ था एक्सप्रेशन, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली चेंज कर लिया लिमिट ऑफ सम में। अब यहां पे लिमिट ऑफ सम को चेंज करना है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो रिप्लेसमेंट मुझे पता है, रिप्लेसमेंट में मुझे r अपॉन n दिखना चाहिए। तो r अपॉन n यहां पे कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में मैं n कॉमन लेता हूं और डिनोमिनेटर में भी मैं कॉमन लेता हूं, n स्क्वायर को कॉमन लेता हूं। तो यहां समेशन r इज इक्वल टू 1 से 2n, न्यूमरेटर में अगर n को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस r अपॉन n आएगा इंटू n, अपॉन डिनोमिनेटर से अगर लेंगे n स्क्वायर को कॉमन तो 1 अपॉन r बाय n का ये स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, एक n और ये एक n कटा। अब तो यहां पे रिप्लेसमेंट दिख गया भैया, लिमिट ऑफ सम है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज करना है। r अपॉन n जहां जहां है वहां पे x से रिप्लेस कर दो, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन n को यहां पे किससे रिप्लेस करते हैं, तो dx से रिप्लेस करते हैं। अब यहां पे बात आता है लिमिट लगाने का, तो अपर लिमिट यहां पे कैसे लगाएंगे, तो समेशन का अपर लिमिट है 2n, उसको डिवाइड करेंगे n से, तो यहां पे कांस्टेंट आएगा जो कि 2 के बराबर आएगा। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे समेशन का लोअर लिमिट क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन n, n किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी के तरफ, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो यहां पे क्या आएगा, अप्रोचिंग टू 0। तो यहां पे इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी अभी देखे ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x के बराबर होता है, ये 0 से लेके 2, प्लस यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, तो यहाँ पे 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, और लिमिट होगा 0 से 2। अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो,
तो पहला वाला टर्म में से तो tan इनवर्स 2 मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा 1/2 ln 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 0 पुट करेंगे तो ln 1 बनेगा। ln 1 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। मतलब इसका जो आंसर आया है वो ये आया है निकल के। तो यहां पे हम लोगों ने 2 सवाल अभी किए हैं, दोनों सवाल में यहां पे आपको मैनिपुलेशन करने आ गया कि हम लोग यहां पे कैसे सोचेंगे और कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं यहां पे और अपना प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लैरिटी मिलेगा हम लोगों को। तो यहां पे अगला सवाल करते हैं जो जेईई मेंस 2023 में आया है, लास्ट ईयर में यह सवाल पूछा गया है। यहां पे भी क्या दिख रहा है? लिमिट दिख रहा है और यहां पे बहुत सारा टर्म दिख रहा है जो कि प्लस में है, मतलब यहां पे लिमिट भी दिख रहा है और समेशन भी दिख रहा है। यहां पे लिमिट भी दिख रहा है और समेशन भी दिख रहा है, तो इन सारे टर्म को क्या हम लोग कंबाइंड करके लिख सकते हैं क्या? तो ट्राई तो करते हैं लिखने का। तो यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 3/n जो है उसको तो अभी रखते हैं, समेशन। यहां पे अगर पहला टर्म को देखें तो 4 है, दूसरे टर्म को देखें तो 2 + 1/n का होल स्क्वायर, तीसरे को देखें तो 2 + 2/n का होल स्क्वायर है, उसी तरह चलेगा। मतलब यहां पे 2 + 2/n का होल स्क्वायर के बाद कौन सा टर्म आएगा? 2 + 3/n का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां पर अगर मैं बीच वाले टर्म को देख रहा हूं ना, तो मुझे यहां पे पैटर्न बनते नजर आ रहा है। यहां पे पैटर्न बनते क्या नजर आ रहा है? क्या कि ये तो क्या है 2 + r/n का होल स्क्वायर, ये तो 2 + r/n का होल स्क्वायर। यहां पे पहला वाला टर्म 4 है, यहां पे r अब कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा वो देखना है। तो पहला वाला और लास्ट वाला टर्म को यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, पहला वाला और लास्ट वाला टर्म को एनालाइज करते हैं। तो यहां पे मैं 4 को ये लिख सकता हूं क्या कि ये 2 + 0 का होल स्क्वायर है, 2 + 0 का होल स्क्वायर है। अब यहां पे मैं r क्या ले लिया? मैं यहां पे r 0 के बराबर ले लिया। तो अगर यहां पे r 0 से स्टार्ट होगा तो पहला वाला टर्म हमको मिल जाएगा। 4 को यहां पे क्या लिखे? 2 + 0 का होल स्क्वायर लिखे। उसी तरह यहां पे अगर मैं लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करूं, यहां पे मैं लास्ट वाले टर्म को सॉल्व करूं, लास्ट वाला टर्म क्या है? 3 - 1/n का होल स्क्वायर है, तो मुझे एक 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे 2 प्लस यहां पे बचेगा क्या? 1 - 1/n इसका होल स्क्वायर। तो यहां पे आएगा 2 प्लस ये आ जाएगा n - 1/n, ये आएगा होल स्क्वायर। मतलब 2 + r/n, यहां पे r कहां तक गया है? तो यहां पे r गया है n - 1 तक। यहां पे मैंने जो समेशन के अंदर लिखा था 2 + r/n का होल स्क्वायर, वो मैंने बीच वाले टर्म को ही देखकर लिख दिया था। अब यहां पे r कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है, उसको लिखने के लिए मैंने यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एनालाइज किया, तो यहां पे मुझे दिख गया। अब यहां पे मैं चीजों को और थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं। 3 कांस्टेंट है तो 3 को तो बाहर भेज देता हूं। ये आएगा लिमिट, यहां पे आ जाएगा n टेंड्स टू क्या है? इन्फिनिटी है, सॉरी यहां पे इन्फिनिटी, तो यहां पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा। ये क्या आ जाएगा? 2 + r/n का होल स्क्वायर इनटू 1/n को अंदर ले लेता हूं। तो यहां पे तो मुझे अब साफ साफ रिप्लेसमेंट दिख गया भाई। r/n को मैं यहां पे किससे रिप्लेस करूंगा? x से रिप्लेस करूंगा, और 1/n को किससे रिप्लेस करूंगा? dx से रिप्लेस करूंगा। तो यहां पे जल्दी से रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यहां पे 3 बाहर है, लिमिट ऑफ सम को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से। यहां पे बचेगा क्या? 2 + x का होल स्क्वायर, 2 प्लस यहां पे x का होल स्क्वायर, 1/n की जगह dx लिखेंगे। अब बात आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का।
यहां पे समेशन में लिखना होगा हम लोगों को। तो यहां पे समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जा रहा है। ये 2 प्लस ये है r अपॉन n का होल स्क्वायर। तो यहां पे अपर लिमिट क्या है, n-1 है। यहां पे अपर लिमिट है n-1। यहां पे अपर लिमिट को n से डिवाइड करेंगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे, तो यहां पे अपर लिमिट 1 के बराबर आएगा। लोअर लिमिट है 0, तो 0 अपॉन n क्या हो रहा है, 10 टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो लोअर लिमिट 0 है। अब यहां पे इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। ये 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्यूब हो जाएगा अपॉन 3। यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 आ जाएगा। 3 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 का क्यूब क्या आएगा 27, माइनस 2 का क्यूब क्या आएगा 8, तो 27 माइनस 8 क्या आएगा 19 के बराबर आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही है। तो ये जो सवाल यहाँ पे आया था वो लास्ट ईयर का ही सवाल था, 2023 का सवाल था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली जो एक्सप्रेशन दिया था उसको चेंज कर दिया लिमिट ऑफ सम में। और ये तो मुझे साफ साफ दिख गया, मतलब यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ भी कॉमन निकालना ही नहीं पड़ा। यहाँ पे तो r बाय एन मुझे साफ साफ दिख गया, और रिप्लेसमेंट मुझे पता ही था। r अपॉन एन को x से रिप्लेस किया, 1 अपॉन एन को dx से रिप्लेस किया, और फिर यहां पे सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो अगले सवाल की तरफ यहां पे चलते हैं। अगला सवाल यहां पे देखते हैं कैसा मिलेगा हम लोगों को। तो नेक्स्ट सवाल भी जो क्या है वो मेंस 2022 का सवाल है। यहां पे भी हम लोगों को लिमिट दिख रहा है और बहुत सारा टर्म दिख रहा है प्लस में, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया तो लिमिट ऑफ सम वाला आएगा ही आएगा, क्योंकि लिमिट ऑफ सम वाला आइडिया अब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो चीज पढ़ चुके हैं वो तो दिमाग में आनी ही चाहिए। जो चीज नहीं पढ़े हैं वो 1 मिनट के लिए मैं मान भी सकता हूं वो दिमाग में कैसे आएगा, लेकिन जो चीज पढ़ चुके हैं वो तो आनी ही आनी चाहिए। तो यहां पे भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और 1/2 की पावर n है, और ब्रैकेट में कुछ गंदा सा लिखा हुआ है। अब इसी गंदे से चीज को हम लोगों को अच्छे चीज में लिखना है। मैं यहां पर एक काम क्या कर रहा हूं, क्या कि यहां पे जो लिमिट आप लोगों को दिया गया है, यहां पे जो लिमिट दिया गया है वो क्या दिया गया है, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2 की पावर n है, तो 2 की पावर n भी क्या होगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी ही करेगा। तो मैं यहाँ पे 2 की पावर n को क्या m से रिप्लेस कर दूं फॉर अ टाइम बिंग, और यहाँ पे m क्या होगा, m भी होगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे m टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, यहाँ पे 1 अपॉन m है। अब ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन रूट, यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन m बचेगा, प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 2 अपॉन m बचेगा, प्लस उसी तरह चलता रहेगा। और यहां पे 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस ये क्या आएगा, m माइनस 1 अपॉन क्या आएगा, m आएगा। यहां पे मैंने 2 की पावर n को m से रिप्लेस कर दिया ताकि मुझे यहां पे साफ साफ दिख जाए रिप्लेसमेंट कैसे यहां पे परफॉर्म करना है। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर जो आपको टर्म्स लिखी हुई दिखाई दे रही है, तो उसमें आप लोगों को यहां पे पैटर्न नजर आ जाएगा। यहां पे पैटर्न क्या है, मेरा लिमिट यहां पे क्या है, m टेंड्स टू इन्फिनिटी है, 1 अपॉन m है। पैटर्न क्या है, क्या कि यहां पे हम लोग समेशन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 1 माइनस यहां पे 1 अपॉन m है, 2 अपॉन m है, 3 अपॉन m है, तो यहां पे r अपॉन m लिख सकते हैं। अब यहां पे r कहां से शुरू हो रहा है, तो यहां पे r शुरू हो रहा है 1 से, कहां तक जा रहा है, तो m माइनस 1 तक जा रहा है। तो r शुरू हो रहा है 1 से, जा कहां तक रहा है, तो m माइनस 1 तक जा रहा है।
बस इसी चीज को अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिमिट भी दिख रहा है, सम भी दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन लगाओ। यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन आर अपॉन एम के जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो रूट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एम की जगह dx। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पे m माइनस 1 है, m माइनस 1 को डिवाइड करेंगे m से, तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन m आएगा, और m क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन m तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा अपर लिमिट क्या, 1। लोअर लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 तक, 1 माइनस एक्स, ये क्या है, माइनस 1/2 dx का। तो इसका इंटीग्रेशन करना कौन सी बड़ी बात है, तो ये आएगा 1/2 अपॉन, ये आएगा 1/2 और माइनस 1, ये आ जाएगा 0 से लेके 1 तक। यहां पे लिमिट पुट करेंगे तो पहला लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे तो ब्रैकेट तो 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2 के बराबर। मतलब इसका जो आंसर आया है वो 2 आया है। ये न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो यहाँ पे आंसर आया है वो 2 के बराबर आया। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे पहले थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन किया और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने समेशन के अंदर लिखा है सारे टर्म्स को। यहां पे 2 की पावर n को यहां पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया m से। तो यहां पे एक आइडिया और सीखे हम लोग क्वेश्चन को करने का। तो ये भी सवाल जो है वो 2022 का सवाल है। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पे 4 सवाल सॉल्व किए, जिसमें से 2 सवाल जो पूछे गए थे, 2 क्या, इनफैक्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 3 और यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो 3 क्वेश्चन यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। और यहां पे देखते हैं और यहां पे किस किस तरह के सवाल बनते हैं। तो आज के लेक्चर का हम लोग यहां पे लास्ट सवाल अब करते हैं। लास्ट सवाल यहां पे क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या है, n फैक्टोरियल है, उसका पावर है 1 अपॉन n अपॉन n। इसका बताना है यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये क्वेश्चन को अगर हम लोग पहली बार देखेंगे ना तो हम लोगों को यहां पे ऐसा लगेगा ही कि नहीं कि ये क्वेश्चन लिमिट ऑफ सम का है। ये क्वेश्चन यहां पे लगेगा ही नहीं क्या कि लिमिट ऑफ सम का है। ये क्वेश्चन यहां पे कैसा लगेगा क्या कि लिमिट का है, क्योंकि सर इसके अंदर तो हमें समेशन दिख ही नहीं रहा है, इसके अंदर तो हमें समेशन दिख ही नहीं रहा है। तो हम लोग यहां पे लिमिट एज अ सम का ये सवाल है, ये कैसे बोल सकते। सो इसीलिए दिस इज अ प्रीटी गुड क्वेश्चन। इसीलिए ये सवाल को मैंने यहां पे क्लास इलस्ट्रेशन में ही लिया है। तो ये सवाल में हम लोग क्या सोचेंगे और इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे लिमिट ऑफ सम में, वो देखते हैं। हम लोगों से यहां पे इसका वैल्यू निकालने बोला है। किसका वैल्यू बोला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां पे n फैक्टोरियल है, पावर है 1 अपॉन n, यहां पे अपॉन n है। इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो लेकर से इसको l के बराबर लिखते हैं सबसे पहले। यहां पे अब मुझे ये जो लिमिट दिया हुआ है उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा लिमिट ऑफ सम में, और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। मतलब यहां पे हमें 2 स्टेप परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आप यहां पे जो क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट करो लिमिट ऑफ सम में, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद उसको भी कन्वर्ट करो डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो यहां पे हम लोग पहले तो सम में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। ये n फैक्टोरियल है, यहां पे मैं बोल सकता हूं ये n की पावर n लिखता हूं और ये होल लगा देता हूं पावर 1 अपॉन n, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर मैं देखूं तो n कैंसल आउट ही हो जाएगा। अब यहां पे n फैक्टोरियल जो है वो क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 करके कितनी बार है, n बार है।
और नीचे भी n कितनी बार है, n बार है, तो मैं यहां पे n 1/n, 2/n, 3/n, 4/n ऐसे लिख सकता हूं। और लास्ट में मैं यहां पे क्या लिखूंगा, n/n। ये आएगा होल की पावर 1/n। अब यहां पे मेरे पास में जो लिमिट के अंदर लिखा हुआ है बहुत सारा टर्म, वो बहुत सारा टर्म मुझे प्रोडक्ट में लिखा हुआ दिख रहा है। अब यहां पे लिमिट के अंदर अगर आपको बहुत सारा टर्म प्रोडक्ट में नजर आ रहा है और उसको आपको अगर सम में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास एक आइडिया क्या है, क्या कि मैं यहां पे दोनों साइड में लॉग ले लेता हूं। मैं यहां पे दोनों साइड में लॉग ले लेता हूं। तो टेक लॉग बोथ साइड्स, यहां पे दोनों साइड में क्या ले लो, लॉग ले लो। तो यहां पे लॉग लेते हैं बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बनेगा ln l, राइट हैंड साइड क्या बनेगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। लॉग लूंगा तो ये जो पावर में चढ़ा हुआ है 1/n उसको नीचे उतार लेता हूं, तो 1/n आएगा। और इसके बाद क्या आएगा, ln 1/n, फिर क्या आएगा प्लस ln 2/n, फिर क्या आएगा प्लस ln, यहां पे आएगा 3/n। उसी तरह यहां पे डॉट डॉट डॉट, यहां पे कहां तक जाएगा, ln n/n तक ये जाएगा। अब मुझे यहां पे लिमिट भी दिख रही है और ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा टर्म भी दिख रहा है जो प्लस में है। तो अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं किसमें, लिमिट एज अ सम, मतलब समेशन के फॉर्मेट में मैं यहां पे लिख सकता हूं। तो समेशन यहां पे क्या आएगा, ln, ये आ जाएगा r/n। यहां पे r कहां से शुरू हो रहा है, 1 से हो रहा है, जा कहां तक रहा है, n तक जा रहा है। अब यहां पे लिमिट भी दिख रहा है, सम भी दिख रहा है, r/n भी दिख रहा है, 1/n भी दिख रहा है। तो इसको हम लोग सक्सेसफुली यहां पे चेंज कर सकते हैं किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या आएगा, ln, ये आ जाएगा आपका ln r/n, x आ जाएगा, 1/n को रिप्लेस करेंगे dx, मतलब ln x से dx का यहां पे इंटीग्रेशन करना है। लिमिट जो यहां पे होगा वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट n/n, तो यहां पे 1 आएगा, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन का 0 आ जाएगा। अब ln x से dx का इंटीग्रेशन बोला है करने, तो हमें पता है ln x से dx को इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बाय पार्ट्स। तो यहां पे हम लोग 1 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाय पार्ट्स में हमें चाहिए 2 फंक्शन, तो 1 यहां पे एज अ ट्रीट होगा, कैसा, सेकंड फंक्शन ट्रीट होगा। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन करें तो ये ln l है आपका, तो यहां पे ln x, फर्स्ट को यहां पे क्या रखेंगे, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड का, तो x का 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, लिमिट आएगा 0 से 1, फिर माइनस यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x। यहां पे ln l, यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ln 1 आएगा जो कि 0 होगा, लोअर लिमिट भी पुट करेंगे मतलब ये 0 के बराबर ही आएगा, माइनस ये x और x कैंसल, लिमिट जो है वो 0 से 1, तो यहां पे आएगा क्या, 1 के बराबर आएगा। मतलब यहां पे ln को उस साइड भेजेंगे तो l किसके बराबर आया, e की पावर -1 के बराबर आया। मतलब यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1/e। तो ये जो सवाल था ये भी अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आप लोग यहां पे स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि अगर ये सवाल आप पहली बार देखते हो ना, तो ये सवाल आपको पहली बार में लगेगा ही नहीं, क्या कि लिमिट एज अ सम का सवाल है। ये सवाल को आप देखोगे तो यहां पे आपको लगेगा लिमिट का सवाल पूछा है भाई। यहां पे हम लोगों ने 2 काम किया, सबसे पहले तो यहां पे सम में चेंज किया, यहां पे मुझे ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा टर्म्स मिलना चाहिए सम में, और उसके बाद मैंने लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन में चेंज किया, तो इसीलिए ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे 5 सवाल सॉल्व किए। 5 सवाल में 3 सवाल जो आपके थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे। 2 सवाल जो हम लोगों ने किए वो दोनों सवाल यहाँ पे अच्छे थे। तो यहाँ पे आपका एक और टॉपिक का डिस्कशन खत्म हो गया, विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। यहाँ पे और 2 टॉपिक बचा हुआ है छोटा छोटा, विच इज रिडक्शन फॉर्मूला एंड वॉलीज फॉर्मूला। वो भी दोनों टॉपिक कल तक यहाँ पे कंप्लीट कर हो जाएगा। मीनवाइल आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहो, और जो भी यहाँ पे आप लोगों को डाउट हो रहा है वो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता सकते हो। सो प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, क्योंकि मेंस का एग्जाम नजदीक आ गया है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही सीखोगे। यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो सारे लगा के ही जाना, और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, ताकि ये समझ में आ सके क्या कि अभी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसीलिए क्लास इलस्ट्रेशन में हम लोग लेटेस्ट PYQs ही रख भी रहे सॉल्व के लिए। सो चलो बच्चों, मिलते हैं अब लास्ट के लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन का। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।